हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है ताहा दलाल एंड वेलकम टू मार्केट थ्योरी। आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि मैंने इन्फोसिस के अंदर मेरी पोजीशन क्यों बनाई, मेरा क्या थॉट प्रोसेस था एंड गोइंग फॉरवर्ड मैं मेरी पोजीशन को कैसे मैनेज करने वाला हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको कुछ सीखने मिलेगा इस वीडियो से। एंड आई वुड लाइक टू से गाइस दैट दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, आई एम ओनली शेयरिंग व्हाट आई एम डूइंग। ओके, सो इसको प्लीज कुछ टिप्स मत समझो एंड इससे आपको होपफुली थोड़ा कुछ सीखने मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो जैसे आप देख सकते हो अभी स्क्रीन के ऊपर इन्फोसिस का चार्ट है और मेरी एवरेज पोजीशन आती है 1425 के आसपास। तो मैंने गाइस द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या मैंने 1425 के आसपास बाइंग की। द आंसर इज नो। मैं इसको गाइस धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहा था मेरे पोर्टफोलियो में एंड मैंने इसके अंदर अभी एक साइजेबल पोजीशन बनाई है। एंड इसके पीछे गाइस मेरे पास मल्टीपल रीजंस थे। सबसे पहले आई वुड लाइक टू से कि मैं देख रहा था निफ्टी को एंड यहाँ पे गाइस मैंने निफ्टी का एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया एंड निफ्टी जब मैंने इसके अंदर मेरी पोजीशन इंक्रीज की या फिर मेन पोजीशन बनाई, तब निफ्टी राइट अराउंड हियर यहाँ पे था गाइस। राइट, तो निफ्टी के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं तो एक छोटा डिप आ गया था ऑफ 3 to 4 3.5%। राइट, आई ऑल्सो नो कि इन्फोसिस निफ्टी आईटी का हिस्सा है। राइट, सो चलिए देखते हैं कि जो मेन सेक्टर है, जो मेन मार्केट है वो डाउन है, लेकिन आईटी सेक्टर कैसे बिहेव कर रहा है। तो मैं यहाँ पे CNX आईटी को ओपन करता हूँ और अगर आप लोग को दिखाने के लिए मैं सब हटा देता हूँ। सो ये है निफ्टी आईटी का चार्ट और आप देख सकते हो कि रिसेंटली गाइज ये अपने हाई से काफी अच्छे डिस्काउंट पे आ गया है। लेट्स सी कि ये कितने डिस्काउंट पे है। इट इज अवेलेबल एट 13% राइट नाउ, बट जब मैंने पोजीशन बनाई इट वाज अराउंड 14-15%। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन द पास्ट ऑल्सो निफ्टी आईटी यहाँ से अराउंड 30% के डिस्काउंट पे था। दिस इज नॉट अ स्टॉक, ये पूरे सेक्टर की बात हो रही है, पूरे इंडेक्स की बात हो रही है। सो दिस वाज अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। राइट, सो यहाँ पे 30% का डिस्काउंट, तो फिर मैंने यहाँ पे बाइंग क्यों की। आई शुड ऑल्सो वेट फॉर दिस सपोर्ट लेवल्स। राइट, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है सपोर्ट आया रहेगा। सो यहाँ पे मैं क्यों वेट नहीं किया, मैंने यहाँ पे बाइंग क्यों की। गाइज देखो, सेक्टर के अंदर इतने बड़े डिस्काउंट्स हमेशा अवेलेबल नहीं रहते। 15% अ सेक्टर डाउन इज ऑल्सो अ वेरी गुड डिस्काउंट एंड देन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कैसे मूव फॉरवर्ड कर रहे हो। क्या अभी देखो, बहुत सारे लोग इसको प्ले करने के लिए निफ्टी आईटी का ETF खरीदते रहेंगे एज अ बास्केट फंड। राइट, दैट इज ऑल्सो अ वे टू गो। मैंने देखा कि भाई इसके अंदर स्टॉक्स कौन से है और फिर वो स्टॉक्स अच्छे है कि नहीं और उनका वैल्यूएशन सही है कि नहीं। इसके अंदर मुझे इन्फोसिस एक डिसेंट चॉइस लगी, इसीलिए मैंने पिक किया। बट लेट मी टॉक अ लिटिल बिट मोर ऑन निफ्टी आईटी कि मैंने यहां पर बाइंग क्यों की। देखो, सबसे पहली बात गाइज, यहां तक मार्केट वापस आएगा कि नहीं आई डोंट नो। आ भी सकता है, मे बी यहाँ से कुछ क्रैश हो जाए, कुछ खराब न्यूज़ आए या फिर रिसेशन के न्यूज़ चल रहे हैं तो यहाँ पे शायद और नीचे आ जाए। मैं यहाँ पे ऑफकोर्स और बाइंग करूंगा, इन्फोसिस, आई बाई TCS, HCL टेक, अदर स्टॉक्स ऑल्सो। बट मैंने ये भी देखा गाइज कि देखो, इसके जो पिछला लो था या फिर ये जो मेजर लो था इस इंडेक्स का, यहाँ से अगर हम लोग एक फिब ड्रॉ करते हैं तो गाइज ये एक बहुत ही अच्छे बाइंग जोन के अंदर है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन भी दिखा। देखो, फॉल ऐसा होता है, इन माई ओपिनियन, दिस इज, आई कुड बी रॉन्ग एंड यू मे हैव योर ओपिनियन, बट मेरे हिसाब से गाइस फॉल इतना अग्रेसिव हो और वर्टिकल हो तो आई वुड से इट्स अ फॉल। बट ये गाइस एक परफेक्ट कंसोलिडेशन फेज है एंड आप देख सकते हो कि इसको भी ब्रेक डाउन करके निफ्टी आईटी और नीचे आ गया। नाउ ऑफ कोर्स गाइस ऐसा हो सकता है कि ये भी कंसोलिडेशन डाउन साइड पे ब्रेक हो जाए और मार्केट और नीचे आए, बट आई फेल्ट कि अगर मुझे ये एरिया के अंदर निफ्टी आईटी मिल रहा है दैट्स अ वेरी गुड बाय। इसीलिए गाइस मैंने यहाँ पे बाइंग की। एंड आप देख सकते हो गाइस कि देखो ये है ना, इसका पिछला हाई भी था, यहां से सेक्टर वापस से करेक्ट हुआ था 10% और फिर उसने न्यू हाइज लगाए। तो गाइज दिस विल इवन एक्ट लाइक अ वेरी गुड सपोर्ट, दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग। इसीलिए गाइज मैंने यहां पे बाइंग की। नेक्स्ट लेट्स टॉक, अभी देखो सेक्टर तो हो गया, तो हम लोग को इतना डिसाइड हो गया है कि ओके निफ्टी आईटी के अंदर बाइंग करनी है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो CNX आईटी के अंदर देखो गाइस इतने सारे स्टॉक्स है और आप देख सकते हो कि काफी सारे रेड ही है। और अगर हम लोग इनके अंदर भी जाके देखते हैं तो काफी लोग अपने हाई से एक अच्छे डिस्काउंट पे रहेंगे। TCS भी, द किंग ऑफ निफ्टी आईटी, ये भी नीचे है।
HCL Tech was available again at a very good discount. Wipro was down. LTS and Coforge तो I think had a huge gap down. तो ये सब है. इसके अंदर मैंने Infosys क्यों चूज किया? In my opinion, Infosys offered me a very good risk to reward with relatively less risk. निफ्टी मतलब Infosys गाइज इज अ ह्यूज कंपनी और इसके डूबने के या फिर और खराब चीजें आने के चांसेस मेरे हिसाब से कम है. और जब इसके जो रीसेंट रिजल्ट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो वी विल एंड ये सब गाइज अगर आप एक सिंपल ओवरव्यू आपको दे दूं तो इट्स अ ह्यूज कंपनी, राइट, अवेलेबल एट अ वेरी गुड पीई रेशियो अपने एवरेज के आसपास चल रहा है. तो द मीडियन पीई इज अराउंड 20, राइट, इट्स अवेलेबल एट 23, तो मतलब उसके आसपास ही है. एंड अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में अगर देखते हैं तो सेल्स आर ऑल टाइम हाई, प्रॉफिट्स आर ऑल टाइम हाई, सो एवरीथिंग इज गुड, दिस इज ग्रेट. बट इसके जो रीसेंट क्वार्टर की बात करेगा इस, तो आप देख सकते हो यहां पर प्रॉफिट के अंदर एक बड़ा जंप है. द रियलिटी ऑफ दिस सिचुएशन इज गाइज कि यहाँ पे इनका जो ये मेन प्रॉफिट का जो जंप आया, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ देयर रेवेन्यूज, मतलब इनके एक्चुअल कामकाज से इतना बड़ा प्रॉफिट जंप नहीं आया था. इनकी जो अदर इनकम है इसके अंदर एक जंप आया. सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली द बेस्ट वे टू मेक मनी बिकॉज दिस इज नॉट रिकरिंग. अगर आपके ये वन टाइम इवेंट था, राइट, तो ये गाइज आप लोग इन्फोसिस के रिजल्ट्स भी जाके देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, आपको और डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा. But the results were very flat in my opinion and a little bit disappointing considering the size of Infosys and the work that it should, that it should deliver. But इसीलिए तो guys, स्टॉक के अंदर करेक्शन आया, वरना अगर रिजल्ट्स अच्छे आते तो स्टॉक में करेक्शन आता ही क्यों, राइट? सो मेरी थिंकिंग ऐसी भी थी कि सी कंसिडरिंग द साइज ऑफ द कंपनी एंड द कंपनी डेफिनेटली इज डूइंग मोर थिंग्स इन AI एंड द वर्क दैट दे आर डूइंग इन ऑफरिंग सर्विसेज टू डिफरेंट सेक्टर्स, तो मेरे हिसाब से द फ्यूचर क्वार्टर्स विल बी गुड एंड द बैड क्वार्टर, जो ये बैड अर्निंग्स थी, वो आई थिंक फैक्टर इन हो चुकी थी इन द प्राइस. इसका जो रिसेंट हाई था गाइस, प्राइस उससे 17-18% डाउन था. तो मतलब ये इसके सेक्टर से भी नीचे आ गया था. सेक्टर हैड करेक्टेड 15%, इन्फोसिस हैड करेक्टेड अराउंड 20%, राइट. और यहां से गाइस इन्फोसिस का ये भी एक मतलब मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि यूजुअली नॉट ऑलवेज, यूजुअली मतलब पिछले 3-4 बार ये कर चुका है. अगर आपको दिखाता हूं तो जैसे ही इसके क्वार्टर की अर्निंग्स आती है गाइस, इसका ADR डाउन हो जाता है. पता नहीं कैसे होता है, कौन करता है, बट ADR इज वेरी डाउन. यहाँ पे ओपनिंग बहुत ही अग्रेसिवली बहुत गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद आप देख सकते हो कि क्या होता है, राइट. यहाँ पे आप देख सकते हो वापस से क्वार्टरली अर्निंग्स आई, मेजर गैप डाउन, उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हो. यहाँ पे अगेन अर्निंग्स आई, गैप डाउन, यस थोड़ा बहुत और करेक्शन आया, उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हो, राइट. सेम थिंग कि यहाँ पे मार्केट करेक्ट हो रहा है, इसके लिए इन्फोसिस ऑल्सो गॉट करेक्टेड. द अर्निंग्स वर फ्लैट, दे वर नॉट वेरी गुड. दैट इज वाई आई ऑल्सो थिंक ये फॉल के अंदर अर्निंग्स फैक्टर इन हो चुकी है, राइट. यहाँ से एक मेजर गैप डाउन. मैं गाइस जब ये अर्निंग्स आई थी ना, तब मैं बहुत ही इंटरेस्टेड था इन्फोसिस को खरीदने के लिए एट 1350 लेवल्स. मैंने AMO लगा भी दिया था कि भाई जैसे ही मार्केट खुले 1350 के अगर आसपास आता है, बाय इट एंड आई विल बी हैप्पी. बट वो 1380 के आसपास आया एंड उसकी और वहां से ऊपर चला गया प्राइस और फिर मुझे कैप्चर करने मिला नहीं. अनदर वेरी गुड थिंग दैट आई सॉ वो इसकी गाइस, देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी रेंज बन रही थी इन्फोसिस की और मुझे इन्फोसिस उसके बॉटम उस रेंज के बॉटम एरिया के आसपास लेना था. तो इसीलिए गाइज मैंने यहाँ पे स्लोली एक्यूमुलेट किया मेरे स्टॉक को. आई बॉट इट ओवर हियर, अ लिटिल ओवर हियर, अ लिटिल ओवर हियर, अ लिटिल ओवर हियर, एंड यहाँ पे मेरी फाइनल पोजीशन बनी है 1425 की, राइट. सो ये सारी चीजें गाइज मैंने देखी कि आई डू थिंक दैट इन्फोसिस विल डिलीवर बेटर रिजल्ट्स इन द फ्यूचर एंड फॉर द वर्क दैट इट डज फॉर द कंपनी इट इज, आई थिंक इसका एक बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है चार्ट पे, इसीलिए मैंने इसमें एंट्री ले ली. आई थिंक दैट्स अ शॉर्ट एंड स्वीट आंसर. एंड इन केस गाइज अगर आप भी इन्वेस्टेड हो इन्फोसिस के अंदर, आपको देखना है कि वो क्या काम कर रही है, यू कैन कम टू स्क्रीनर डॉक्यूमेंट्स, रिसेंट में जाके अगर आप ऑल पे क्लिक करते हो, इट विल टेक यू टू BSE इंडिया. एंड यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो कि यूजुअली कंपनी को रिपोर्ट्स देनी पड़ती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं. सो आप देख सकते हो कि इसकी जो प्रेस रिलीज है, इसके अंदर
ये लोग बहुत सारी कंपनी के अंदर काम करते ही रहते हैं. तो कोलैबोरेट्स विद दिस कंपनी, collaborates with Colt Technology, collaborates with again वो नाम, एक बड़ा नाम मैंने यहाँ पे देखा था, फर्स्ट अबू धाबी बैंक टू ऑप्टिमाइज एंड मॉडर्नाइज इट्स IT इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दैट इज रियली गुड. सो ये सारा मतलब देखो जो भी इनका कामकाज है कंपनी कर ही रही है. यहाँ पे इन्होंने देखे एक्विजिशन किया है सेमीकंडक्टर के अंदर, तो मैनेजमेंट को पता है कि इनका बिजनेस ये लोग को कैसे रन करना है और प्रॉफिट्स कैसे कमाने हैं, राइट. एंड आई डू थिंक कि जो एक खराब रिजल्ट आया था, राइट, वो फैक्टर इन हो चुका है इस प्राइस के अंदर. दैट इज वाई आई ऑल्सो बॉट द स्टॉक. नाउ गोइंग अहेड मैं इसको कैसे मैनेज करने वाला हूँ. मैं गाइज अभी के लिए तो इसमें ग्रीन हूँ. आप देख सकते हो कि ये है मेरी पोर्टफोलियो की पोजीशन. इन्फोसिस के अंदर मैंने बेसिकली एक लॉट बाय कर लिया है इस स्टॉक का. एंड अभी के लिए गाइज आई डोंट हैव एनी टारगेट्स इन माइंड बिकॉज मैंने इसके अंदर एक कवर्ड स्ट्रैडल रन किया है. व्हाट दैट मीन्स इज कि अगर मैं आपको ऑप्स्ट्रा में दिखाऊं, बेसिकली गाइज देखो इट्स अ वेरी सिंपल सेटअप. मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि देखो मैंने डिलीवरी के अंदर गाइज इन्फोसिस का एक लॉट खरीदा है, करेक्ट. मैंने 400 शेयर्स लिए हैं एट एन एवरेज प्राइस ऑफ दिस, राइट. अब गाइज मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने है ना इसके सामने 2 लॉट फ्यूचर सेलिंग कर दी. अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ऐसे, राइट, लेट मी सेव दिस ऑल्सो. तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी देखो 7,500 का प्रॉफिट दिख रहा है मेरे फ्यूचर बाई के अंदर. ये फ्यूचर बाई बेसिकली रिप्रेजेंट्स जो डिलीवरी मैंने ली है, राइट. ये बस कैलकुलेशंस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ. तो 7,500 का मुझे डिलीवरी में प्रॉफिट चल रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, करेक्ट. और उसके सामने गाइज मैंने 2 कॉल ऑप्शन सेल किए हैं एट लेवल्स ऑफ 1600, मतलब 1600 के स्ट्राइक प्राइस पे मैंने 2 कॉल ऑप्शन सेल किए हैं. इससे बेनिफिट क्या होता है गाइज कि इनकेस यहां से इन्फोसिस अगर समझो साइडवेज जाके स्लाइट बुलिश जाती है, मतलब यहां से इफ द स्टॉक प्राइस गोज अप, जो 1600 का जो कॉल ऑप्शन है वो डिके होगा टू 0, राइट. तो मुझे वहां से एक छोटा डिविडेंड मिल जाएगा एंड यहाँ पे जो कैपिटल गेन हुआ है वो भी अच्छा मेरे को मिल जाएगा. दिस इज अ गुड वे इफ यू आर हैविंग द पोजिशन. दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन. प्लीज अगर आपके पास कैपिटल है कल जाके ये कर मत लेना. आई एम ओनली शेयरिंग व्हाट आई एम डूइंग. बट यहाँ पे क्या क्या होगा कि देखो समझो अगर यहाँ से अगर समझो मार्केट ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है और ऐसे बंद होता है, तो मुझे यहाँ पे स्टॉक बेचने की जरूरत थोड़ी ना है, राइट. यहाँ पे मुझे एक छोटा कैपिटल गेन तो हो ही रहा है ना ऑफ 2-3%, राइट. बट मुझे यहाँ पे एक डिविडेंड जो कंपनी दे रही है वो मिलने वाला है, और ये जो 2 कॉल ऑप्शंस मैंने सेल किए हैं उसका भी जो प्रीमियम है एज ए डिविडेंड मेरे को मिल जाएगा. इनकेस यहाँ से अगर स्टॉक और नीचे जाता है, समझो सिनेरियो 2, यहाँ से स्टॉक नीचे जाता है, आई एम अ बिलीवर इन द कंपनी. आई थिंक दैट द कंपनी इज गुड और मैं इसके अंदर और अपनी पोजीशंस इंक्रीज नहीं करने वाला हूँ. सो आई एम विलिंग टू होल्ड द स्टॉक, राइट. इन्फोसिस ऐसे ही गाइज मैंने एक अच्छे वैल्यूएशन पे लिया है, इसके 52 वीक लो के आसपास लिया है. एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है इसके इस स्टॉक का, मैंने यहाँ पे लिया है. सो इफ इट करेक्ट्स इवन मोर आई विल होल्ड इट, राइट. मैं इसको एग्जिट नहीं करने वाला. एंड द थर्ड सिनेरियो इज कि व्हाट इफ द स्टॉक रन्स फ्रॉम हियर, राइट. एंड जून मतलब 1 महीने के अंदर ही यहाँ तक जो कॉल ऑप्शन सेल किया है यहाँ तक पहुंच जाता है, तो क्या, तो कुछ नहीं. आप देख सकते हो यहाँ पे बिकॉज इट्स अ स्ट्रैडल, राइट. अगर मार्केट समझो कल ही अगर समझो इन्फोसिस इन डे 1 ओनली सीधा ऊपर जाके 10% 12% का अगर रैली दे देता है, तो गाइस कुछ नहीं होगा बिकॉज ऑफ द बाइंग एंड बिकॉज ऑफ द मैथ, राइट. बिकॉज जो डिफरेंस है, हम लोग ने बाइंग की है 1425 पे और सेल किया है 1600, राइट. सो जो डिफरेंस है, मुझे सबसे पहले गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्लू लाइन है, यहाँ पे मुझे 18,000 का पहले प्रॉफिट होगा, राइट. उसके बाद भी अगर मैं होल्ड करता हुआ मैं निकलता नहीं हूं तो फिर वो प्रॉफिट कम होने लगेगा. एंड इवन टिल देन मैं 20% तक होल्ड कर सकता हूं विदाउट फेसिंग एनी मेजर लॉसेस इन द स्टॉक. So this is a good way of how you can cover your position in case the stock goes sideways. अगर आप देख सकते हो यहाँ पे इन्फोसिस कब से एक साइडवेज चैनल के अंदर ही है. समझो ये चैनल और 1 महीना चलता है, 1.5 महीना चलता है, तो इसके अंदर गाइज मेरा होल्डिंग के अंदर मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा बिकॉज आई हैव 2 कॉल ऑप्शन सेल और मुझे धीरे धीरे एक डिविडेंड आ जाएगा, राइट.
सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू होल्ड दिस स्टॉक. अगर ये जुलाई के पहले अगर ये 1600 के लेवल्स आ जाते हैं तो मैं यहाँ पे गाइस पूरा पोजीशन एग्जिट कर लूंगा. मैं यहाँ पे एक लॉस बुक करूंगा और मेरे डिलीवरी के अंदर मैं इसको सेल कर दूंगा एट अ प्रॉफिट. जो डिफरेंस रहेगा मैं प्रॉफिट में रहूंगा and that is how I'll manage it. In case market goes sideways, I will hold Infosys. In case it goes down, I will still hold Infosys, right? This is how I have created my Infosys swing trade. And I don't know, शायद ये वीडियो लंबा हो गया रहेगा. I have repeated things a few times. I'm sorry about that. But this is how I plan to do it. And ये है guys मेरा Infosys का swing trade वीडियो. मैं आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने मिला रहेगा, आपको थोड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखने मिले रहेंगे, ताकि जब आप आपके स्टॉक्स फिल्टर करो आपको भी ये सारी चीजें देखने मिले, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. माई नेम इज ताहा दलाल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.